हेलो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, एक मिनट थोड़ा सा माइक सही कर लेता हूँ। गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के समक्ष अपनी वीडियो लेकर के प्रस्तुत करूँगा, और रात को कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम होने की वजह से मैं अपनी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, यूट्यूब पे अपलोड नहीं हुई। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस कर चुका था पिछली क्लासेज में प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होते हैं और कितने होते हैं, मैं सारे की सारी लगभग उसमें से मैंने आप लोगों को 10 प्रोनाउन बता दिया। 10 प्रोनाउन के पूरे पार्ट्स क्लियर करवा दिए मैंने, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो बात चलती है वहाँ पे मैं चल लेता हूँ, ठीक है। एडजेक्टिव के बारे में मैंने आप लोगों से कहा था, और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े आप लोगों से, ठीक है। यहाँ पे आगे देखिएगा, आज मैं चलूँगा आप लोगों के सामने एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव लेकर के। देखिएगा, इस क्लास में पूरा बेसिक से एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को, और आपके एडजेक्टिव में मज़ा आ जाएगा पढ़ते वक्त, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब आप लोग जानते हो कि क्या होता है, विशेषण होता है। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण होता है, ठीक है। और विशेषण क्या होता है, देखिएगा, जिस शब्द के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है एग्जैक्ट में, अगर विशेषण मैं बताऊँ तो विशेषण होता क्या है, जैसे कि अगर किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहे हो ना, या किसी वस्तु के क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, या किसी व्यक्ति के बारे में क्वालिटी के बारे में बता रहे हो, तो वो सारी सारी आपकी क्या हो जाएंगी, एडजेक्टिव हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ, अगर इसकी मैं डेफिनेशन लिखूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूँ तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, जिस शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है, सर्वनाम को पढ़ा चुका है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में बताया जाता है, गुणों के बारे में बताया जाता है तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। थोड़ा सा फास्ट ही लेकर के चलूँगा, ठीक है ना, तो उसे एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि डीएलएड का भी पेपर होने वाला है, तो हाल ही में मैं इस अपने ग्रामर को ख़त्म करूँगा, ठीक है ना। 1 से 1.5 महीने में मैं इस ग्रामर को, जब तक उसके एग्ज़ाम होने से पहले ही मैं पूरा का पूरा अपना ये इंग्लिश टॉपिक कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा जिस शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के गुणों के बारे में या विशेषता के बारे में, ठीक है ना, या गुणों के बारे में बताया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। या विशेषता बतलाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे एज फॉर अगर मैं ले लूँ, एज फॉर, अगर मैं एज फॉर लूँ तो एज फॉर जैसे हो जाएगा नाइस हो जाएगा, ठीक है ना, नाइस हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, गुड हो जाएगा, etc। ये सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे, और मैं एक चीज़ और आप लोगों को बता रहा हूँ, एक नई टॉपिक यहाँ से क्लियर करवा रहा हूँ आप लोगों को। ये जो एडजेक्टिव होता है ना, एडजेक्टिव के अंतर्गत डिग्री भी आती है, ये एडजेक्टिव के अंतर्गत डिग्रियाँ भी आती हैं, ठीक है ना। यानी यही जो एडजेक्टिव होते हैं उन्हीं का रूपांतरण, अगर इसको मैं रूपांतरित कर दूं तो ये जो होंगे, इसका रूपांतरण क्या हो जाएगा, इसका रूपांतरण जो हो जाएगा वह डिग्री हो जाती है। अब डिग्रियाँ कितनी होती हैं, बात आती है डिग्रियाँ कितनी होती हैं, तो डिग्रियाँ 3 होती हैं। अभी मैं उसको नहीं बताऊँगा, फिलहाल में अभी देखते रहिए, ठीक है ना। डिग्रियाँ 3 कौन कौन सी होती हैं, ठीक है ना। अगर बात यहाँ पे बस थोड़ा सा नाम ले लेता हूँ, अभी डिग्री मैं बाद में पढ़ाऊँगा और वहाँ पे भी एडजेक्टिव का थोड़ा सा इंक्लूड करूँगा। अगर कोई पूछे ना कि डिग्रियाँ कहाँ से आई हैं, तो डिग्रियाँ एडजेक्टिव के आधार पे बनी है। अब इनके जो सिंपल एडजेक्टिव होते हैं वो पॉजिटिव डिग्री में आते हैं, जिसमें ER वगैरह लगा होता है, कंपैरेटिव डिग्री में आता है, जिसमें ST वगैरह लगा होता है लास्ट में, वो सुपरलेटिव डिग्री है। ये ऐसे यूँ ट्रिक के अनुसार हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, ये एडजेक्टिव हो गया पूरा का पूरा। जैसे एक वाक्य अगर ले लूँ तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर मैं एक वाक्य ले रहा हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल,
एक वाक्य अगर मैं ले रहा हूँ, ही इज वेरी गुड बॉय, ही इज़ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो आपसे, तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या हो जाएगा, गुड जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी केवल एडजेक्टिव बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अभी केवल एडजेक्टिव बता रहा हूँ, एडजेक्टिव के पार्ट्स नहीं बता रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ही इज़ वेरी गुड बॉय, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो गुड है वह क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आगे चलिएगा, देखिएगा थोड़ी सी गर्मी हाथ ज़्यादा ही है कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आगे, अब यहाँ पे अगर क्लियर कर लिए हो तो क्लियर कर लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए उसका, मैं आगे लेकर के चलता हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब रही बात एडजेक्टिव के पार्ट्स की, जैसा कि मैंने प्रोनाउन में बताया था, प्रत्येक के 10-10 पार्ट्स होते हैं, लगभग लास्ट इंटरजेक्शन के ही केवल कुछ कम होते हैं, नहीं तो प्रत्येक के पार्ट्स कितने होते हैं, तो प्रत्येक के 10 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ज़रा सा देखिएगा, अगर मैं इसको हटा दूँ, यहाँ पे लिखिएगा, आप हेडिंग डालिएगा पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। आई होप दैट आप लोग कर लिए होंगे, ठीक है। और हाँ, ये गुणों वगैरह के, हाँ आप लोग इकलौती डिफिनीशन यही याद रखो कि जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे, वस्तु की विशेषता बतलाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं, सिंपल भाषा में, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आगे, अब यहाँ पे पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, यहाँ पे चलिएगा, पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पार्ट्स यानी एडजेक्टिव के भाग, एडजेक्टिव के भाग कितने होते हैं, तो ये सामान्यतः कितने होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये सामान्यतः 10 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 10 प्रकार से होते हैं, ठीक है ना, 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। 10 प्रकार के होते कौन कौन से, तो देखिएगा, एक मिनट, चलिए 10 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब पहला अगर मैं यहाँ पे लूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, ठीक है, छठा, सातवां, आठवां, यहाँ से ले लेता हूँ, आठवां, नौवां और क्या, 10वां, ठीक है। मार्कर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ये पहला आ जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैं आप लोग से कह रहा हूँ, अगर अक्षर थोड़े से मैं छोटा लिखता हूँ तो वहाँ पे ना अपने स्क्रीन का ब्राइटनेस या क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, दिख जाएगा आपको, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। अगला चलिएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट चलिएगा, 5वां वाला क्या हो जाएगा, तो आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, अधिकारवाचक विशेषण, ठीक है ना, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। हाँ, इनकी जो हिंदी है मैं उनके साथ लिख दिया करूँगा। पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आ जाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो एक आता है इम्फासाइजिंग, जिसको आप लोग प्रोनाउन में कहते हो इम्फासाइजिंग, और जिसको आप लोग प्रोनाउन में कहते हो इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है ना। ये हो गया इम्फासाइजिंग एडजेक्टिव। लास्ट वाला आपका आ जाता है एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव,
ठीक है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लगभग सारी कुछ दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, खेल दिखाता हूँ इसमें आप लोगों को, ठीक है। मैटर क्या होगा कि ये देख रहे हो आप ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, और आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद पॉजेसिव है, उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव है, गर्मी तो बहुत है आज, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव है, उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, उसके बाद एम्फसाइजिंग, और आपका क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है। आप देखिएगा, आप लोगों के सिलेबस में अब तक आप लोग जो पढ़े थे ना, 3 ही 4 या 5 प्रकार, 5 या 6 प्रकार के एडजेक्टिव पढ़े थे। मैटर यहाँ पे क्या माइंड करता है, यहाँ पे देखिएगा कुछ मेन एडजेक्टिव जो है ना, वो आपके बीटीसी वाले में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। जैसे में आपका क्वालिटी है, नंबर है, ये क्वांटिटी है, ठीक है ना। ये 3 तो यूँ आ जाएंगे, ये 3 तो यूँ आते ही आते हैं, ठीक है ना, कन्फर्म है। अब बात रहती है, यहाँ से हटा लो, ये प्रॉपर एडजेक्टिव तो हट जाएंगे, ठीक है ना, ये नहीं आता है उसमें। पॉजिटिव एडजेक्टिव से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन अब बात आ जाती है एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव और एक एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, इन दोनों से भी क्वेश्चन आते ही आते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब मैं पहली जो हेडिंग डलवाता हूँ आप लोगों से, पहली हेडिंग चलते हैं हम लोग, क्या, प्रॉपर एडजेक्टिव, सॉरी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हेडिंग डालिएगा फटाक से, आई होप दैट इसको कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, तुरंत हेडिंग डालिएगा, ठीक है। हेडिंग डालिएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो ये आप लोगों की हेडिंग रही, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसको ऐसे मैं लिखता हूँ इधर, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। हाँ, ये बच्चे क्यू बड़ा कर लो आप लोग, क्यू, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब इसकी हिंदी अगर बात करूँ मैं, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है ना। आज मैं 3-4 लगभग आप लोगों से मैंने कहा है कि एक दिन में इंग्लिश की क्लासेस कितनी जाएंगी, अब 2 से 3 होने वाली हैं, ठीक है ना। लगभग 1.5 घंटे की क्लासेस खींचूंगा आप लोगों की, ठीक है, क्योंकि अभी सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, और मैं अगर नहीं खींचूंगा तो आप लोगों के डीएलएड जो 2nd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर के पेपर से पहले मैं करवा ही नहीं पाऊँगा, हो सकता है कुछ छूट जाए, ठीक है। तो मैं इसी प्रकार मैं डीएलएड के सिलेबस को मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी खींच दूँ मैं, ठीक है ना। 1-1.5 महीने पहले ही ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, टेंशन ना लीजिए आप लोग, बस भरोसा बनाए रखिए। यहाँ पे देखिएगा, गुणवाचक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, ठीक है, 1 मिनट, इससे दिखाई देगा, चलिए ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ गुणवाचक विशेषण, ठीक है। गुणवाचक विशेषण होते क्या हैं, जिन शब्दों के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के गुणों के बारे में बताया जाता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब उसे क्या कहते हैं, तो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, QU है, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। दिखाई दे रहा है ना इस मार्कर से आप लोगों को, ठीक है, हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं उसको। अब मैटर क्या होता है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंतर्गत क्या आते हैं, तो थोड़ा सा मैं फास्ट ही बोल रहा हूँ, आप लोग मेरी वॉइस को कैच करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा फास्ट लेकर के चल रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज फॉर मैं अगर लूँ तो आपका जो देखोगे ना, और वहाँ पर मैंने सारी एडजेक्टिव को क्लियर करवा दिया, लेकिन वहाँ से कुछ पार्ट्स को हटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो अभी एडजेक्टिव में लिखवाया हो ना कि गुड, नाइस, बेस्ट वगैरह, तो यहाँ पे ज़रा से देखिएगा गुण में क्या आ जाएंगे। गुण में सबसे पहला मैं बताऊँ आपकी, तो आपकी अच्छाई को देखा जाएगा,
आपकी बुराई को देखा जाएगा। बैड मतलब बुरा होता है, ठीक है ना, मतलब आप, मैं कितना बुरा हूँ, कोई व्यक्ति कितना बुरा है इसके बारे में, ठीक है ना, कोई व्यक्ति कितना अच्छा है, कोई व्यक्ति किससे, जब बहुत की बात आने लगे तो अभी बता रहा हूँ क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे जरा सा देखिएगा, गुड, बैड, उसके बाद नाइस हो जाएगा, उसके बाद बेस्ट हो जाएगा, ठीक है, बेस्ट हो जाएगा, ETC। मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया कि बच्चे अगर YST लास्ट में लगा हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, लेकिन अभी रुके रहिएगा, अभी कंपैरेटिव डिग्री मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिखा कर मानूंगा पूरा का पूरा, ठीक है। आप लोग नहीं सीखोगे तब भी सिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग लास्ट तक बने रहिए सीखने के लिए। यहाँ पे देखिएगा और उठिए मत मोबाइल छोड़ करके, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, फ़ोन छोड़ करके उठिएगा मत जब तक क्लास कंप्लीट नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे मैं अगर लिखूँ कि ही इज़ अ गुड बॉय, मैं एक व्यक्ति के बारे में लिखता हूँ, जैसे रोहन इज ए गुड बॉय, रोहन इज ए गुड बॉय। तो अब आप लोग बता पाओगे ये गुड क्या है, तो ये गुड जो है हम लोग बता देते हैं कि ये गुड क्या है। तो ये जो गुड है ना, ये जो गुड है वो कौन सा एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। मैं लिख दूंगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्या है, क्वालिटी है। ये जो गुड है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो जाती है। अब बात यहाँ पे रोहन किया है तो रोहन नाउन हो जाएगा, बॉय नाउन हो जाएगा, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ठीक है ना। ए जो है वो आर्टिकल हो जाएगा। क्लियर होता है पूरा का पूरा पोर्शन। यहाँ पे सारी चीज़ों को समझो। यहाँ पे अभी इन्हीं से क्वेश्चन उठेंगे वहाँ पे, ठीक है ना, इन्हीं से क्वेश्चन उठेंगे। ये टेट वगैरह में यहाँ पे यहाँ से भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे गुड के पहले मैंने ए क्यों लगा लिया, यहाँ पे बी है, बी आया तो ए क्यों लग गया, गुड के पहले ए क्यों लगा, ठीक है ना। ऑनेस्ट के पहले कैसे लग, ये कैसे लग जाते हैं, तो अभी वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करवाऊँगा जब आर्टिकल पढ़ाऊंगा। तो ये आर्टिकल है, आप लोग और जानते ही हो, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग, लिख लीजिए जल्दी, अगर नहीं लिखे हैं तो जल्दी से। चलिए हो गया होगा लगभग आपका, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ अपनी टॉपिक को लेकर के, ठीक है। यहाँ पे चलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। अब मैं लेता हूँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं अगला लेता हूँ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप लोग मत मिटाने लग जाना, ठीक है। चलिए आगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। चलिए बच्चे देखते हैं अगला, ठीक है। भाई एक बात और है, नोट्स बनाते रहिएगा आप लोग, ठीक है। बार बार ये क्लास नहीं मिलने वाली है और ऐसा कहीं पे मिलेगा भी नहीं, ठीक है। जहाँ पे पूरा बेसिक से पढ़ाया जा रहा हो, कहाँ आप लोगों को मिलेगा। जहाँ पे पूरा एडजेक्टिव, अब तक आप लोग खुद एनालिसिस कर लो, एडजेक्टिव अब तक आप लोगों को कितना पता था, 4, 6, 8 तो कोई नहीं बताया होगा, लगभग 6 ही सभी लोग बताए होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा बकैती नहीं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, संख्यावाची विशेषण, ठीक है। और आप लोग प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। इतनी गर्मी में मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है, तो आप लोग कम से कम थोड़ा सा पेशेंट दिखा करके थोड़ा सा इसको शेयर कर दिया करो भाई मेरे, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखिएगा एडजेक्टिव ऑफ, यानी संख्यावाची विशेषण, ठीक है। संख्यावाची विशेषण क्या होता है, जब संख्याओं के द्वारा किसी की विशेषता बतलाई जाती है। यानी लिखेंगे जब संख्याओं के द्वारा जब संख्याओं के द्वारा किसी शब्द की ऐसे लिखते हैं, शब्द ना लिख करके, किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है, तो विशेषता बतलाई जाती है तो उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, उसे एडजेक्टिव ऑफ, अब ये पूरी मीनिंग आप लोग लिख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं जब संख्याओं के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता
एक मिनट, संख्याओं के द्वारा किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे, अगर एज फॉर में मैं लूँ तो एज फॉर में क्या हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, एज फॉर में क्या हो जाएगा, तो जैसे आप लोग गिनते हो ना, गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसे ऐसे काउंटिंग करते हो ना, जो काउंटिंग में जो नंबर्स आते हैं वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे, इन्फिनिटिव तक हो जाएंगे, अगर वह किसी भी शब्द के पहले प्रयोग किए जा रहे हैं तो, ठीक है ना। अब मतलब शब्द का मतलब कि संज्ञा और सर्वनाम आ जाएंगे, उनकी अगर विशेषता नंबर्स के द्वारा बताई जा रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, वहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जैसे 1 2 3, ठीक है, 4 ETC, ठीक है। अच्छा ऐसे कर लेते हैं 4 डॉट 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 ETC, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, डॉट 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 ETC हो गया, लिख लिया आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अगर मैं लिखूं तो एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूं तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम्पल साथ में स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ठीक है ना। एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, द कैट हैज़ वन टेल TAIL, वन टेल एंड 2 eyes। एक मिनट देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं लास्ट तक, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ तक देखते हैं, द कैट हैज़ 1 टेल एंड 2 eyes, बिल्ली के पास, ठीक है ना, बिल्ली के पास एक पूंछ और 2 आँखें होती, ठीक है ना, 2 आँखें होती। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा, ये जो 1 है वह किसके है, टेल के पीछे प्रयोग किया गया, और ये जो 2 है वह किसके है भाई, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, वह एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपके टेट में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहीं कहीं दे करके ना, नंबर वगैरह की तो नहीं, क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा आप लोगों को कन्फ्यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आगे देखिएगा, ये आपका हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। चलिए फटाक से हो गया होगा लगभग आप लोगों का, ठीक है ना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी चलते हैं, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी चलते हैं। ये लास्ट वाला दिख रहा था कि नहीं, ठीक है, हाँ चलिए ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी चलते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता क्या है, ज़रा सा देखिएगा, फटाफट देखिएगा। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्राओं का बोध होना, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा, हाँ भाई कोई कमेंट मत करना कि कहीं भागना है क्या, ना भाई भागना नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस पूरा करवाना है मुझे, ठीक है ना। ठीक है, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी क्या हो जाएगा, मात्रावाचक विशेषण, मात्रावाचक या बोधक, ठीक है ना, मात्रावाचक विशेषण या मात्राबोधक विशेषण। अब ये विशेषण होते कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये विशेषण होते कौन कौन से हैं, तो ये ऐसे विशेषण होते हैं, अगर मैं बोलूँ, एक मिनट, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, ठीक है, चलिएगा देखिएगा। इस विशेषण के अंतर्गत, इस विशेषण के अंतर्गत, इस विशेषण के अंतर्गत सामान्यतः मात्राओं का बोध पाया जाता है, ठीक है। इस विशेषण के अंतर्गत सामान्यतः मात्राओं का बोध पाया जाता है, तो उसे मात्रावाचक विशेषण यानी तो उसे एडजेक्टिव ऑफ
एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एज फॉर, ठीक है, एज फॉर, जैसे देख लिखिएगा एज फॉर, डिफिनीशन लिख लीजिए आप लोग। एज फॉर हो गया, एज फॉर में लिखिएगा, जैसे लिखिएगा एज फॉर में सम, मच, लिटिल, सॉरी लिटिल, ठीक है, एनी, ऑल, ठीक है, इटीसी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, इत्यादि मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। हो गया ये। अब चलिएगा एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल चलिएगा, देखिएगा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल अगर मैं लूँ यहाँ पे तो देखिएगा क्या हो जाएगा। द होल मनी वॉज, द होल मनी, द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, द होल मनी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो होल है वह क्या हो जाएगा, वह आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो एडजेक्टिव ऑफ क्या हो जाएगा, होल जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, वर्ब हो गया ये आपका। और वर्ब में भी कई पार्ट्स होते हैं, तो वो मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अभी क्या मतलब इस वीडियो के जो ख़त्म हो जाएगा जब ये, तो इसके लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, वर्ब का जब पार्ट्स पढ़ेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्ब हो गया, और ये कौन सा वर्ब है, तो मेन वर्ब है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कौन सा वर्ब है, तो सहायक क्रिया है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। ये मनी, MONEY, सॉरी यहाँ पे MONEY होगा, ठीक है ना। द होल मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, कौन सा एडजेक्टिव हो जाता है, तो ये एडजेक्टिव में कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है ना, क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है ना, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो जाएगा। सॉरी बच्चे, यहाँ पे भी गड़बड़ हो गई थी, मीनिंग जल्दी में क्या छूट जाता है, QUAN, ठीक है ना, QUAN है ये, QUAN, एक मिनट फिर से लिख देता हूँ इसको, QUANTITY है, क्वांटिटी है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव, मिटा दूँ इसको, ठीक है, चलिए उड़ा देता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है ना। और हाँ, आप लोगों को हिंदी की क्लासेज भी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी अब आज ही से, ठीक है। तो आप लोग एकदम हिंदी की क्लासेस पूरी तरीके से पढ़ाई में लग जाइए भाई, ठीक है, क्योंकि अब पेपर ज़्यादा दिन है नहीं, तो इसके लिए हम लोगों को पढ़ना ज़रूरी है। और आप लोग पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू, बाकी मुझसे जितना हो रहा है मैं उतना आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। घर बैठे ही आप लोग फ्री में पढ़ोगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आगे चलते हैं, प्रॉपर एडजेक्टिव, और मैं यहीं पे अपनी क्लास को रोकूँगा, ठीक है ना। ये अगली हेडिंग रहेगी आप लोगों की प्रॉपर एडजेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। अगली हेडिंग क्या रहेगी, प्रॉपर एडजेक्टिव रहेगी, जो कि मैं यहीं पे अपनी क्लास को यहीं पे रोकूंगा। बाकी पार्ट्स आपके अगले पार्ट्स में, वीडियो के अगले पार्ट्स में मिलेंगे, ठीक है ना। और हर वीडियो का जो आपका नीचे वाला जो पार्ट्स है, ठीक है ना, हर वीडियो का जैसे लगभग ये 10वीं वीडियो होगी, ठीक है ना। तो इसका जो निचला वाला रहेगा वो क्या होगा, वो हर डिस्क्रिप्शन में आपके दिया होगा, हर वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में आपके इसके अगले वीडियो का लिंक होगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग अगली वीडियो का वो देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैटर ये ध्यान रखिएगा, और मेरे चैनल को बच्चे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आप लोगों के पास कम से कम नोटिफिकेशन तो पहुँचे। चलो आप लोग मत करो, ठीक है ना, थोड़ा सा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। और इतनी आप देख लो मेहनत करके आप लोगों की वीडियो बनाई जा रही है, तो आप लोग कम से कम यार एक तो कर दिया करो, कम से कम शेयर कर दिया करो। ये मत सोचा करो कि मैं पढ़ लूँगा या उसको नहीं पढ़ने दूँगा तो बहुत बड़ा भला हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, ठीक है। चलिए अगली टॉपिक में मैं आप लोगों को प्रॉपर एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा, ठीक है। सो बच्चे नमस्कार।